सावधान। ओम नमः सिद्धिभ्य, ओम नमः सिद्धिभ्य, ओम नमः सिद्धिभ्य। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान, नमो तार जाते वै अरहंतादि महान। करे मंगल करे हो ग्रंथ करन के काज, गाते मिले समाज सब आवे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम, कारण मंगल रो विघ्न विनाशक सुख करन। नमो शुद्ध शिव भो संतप्ति मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान, जिन विचरे हमारे। आचार्य कल्प पंडित टूडामल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक नौवाधिकार सम्यक दर्शन के 8 अंग के आधार से अपनी चर्चा चल रही है। देखो क्या कहते हैं, तथा अपने स्वरूप व जिन धर्म की महिमा प्रकट करना सो प्रभावना है, तथा स्वरूप में व जिन धर्म में व धर्मात्मा जीवों में अति प्रीति भाव सो वात्सल्य है। ऐसे यह 8 अंग जानना चाहिए। तो ये भी एक समझने लायक बात है कि अपने स्वरूप में व जिन धर्म में व धर्मात्मा के जीवों में 3 चीज़ें ली। तो सबसे पहले तो अपने स्वरूप में ही अपनापन होना चाहिए। अगर अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा में हमारा अपनापन नहीं है तो अपन देव शास्त्र गुरु में क्या अपनापन करेंगे, उन्हें क्या उनकी महिमा करेंगे। और फिर जब देव शास्त्र गुरु में ही सही नहीं है वात्सल्य, तो साधर्मी में वात्सल्य कैसे करेंगे। ख्याल में, तो मूल में तो अपने त्रिकाली ज्ञायक भगवान आत्मा में अपनापन चाहिए। सबसे पहले निर्णय करो, ये सब खोखली बातें हैं। बाहर का जीवन कभी अंदर के परिवर्तन के बिना परिवर्तित होता ही नहीं। बाहर से हम कितनी कोशिश करें, कितने उपदेश दें, कितने कुछ करें, समझ में है। जैसे ऐसा समझ लो कि जैसे नीम की निमोली है, उस पर कितने ही मिठास की परत चढ़ा लो, कितने ही उस पर कोट मार लो, जब अंदर में वो नीम की निमोली है तो वो एक समय बाद मिठास घुलते ही कड़वाहट पैदा करेगी। ऐसे ही हम बाहर से कितने ही सज्जन बन जाएं, कितनी ही कसाई की मंदता कर लें, कितने ही साधर्मी वात्सल्य दिखा लें, कितने ही गले लग लें, लेकिन अंदर जब मिथ्यात्व रूपी निमोली है, मिथ्यात्व रूपी जहर है, तो वो कहीं ना कहीं कालांतर में प्रकट हुए बिना नहीं रहेगा। इसलिए हमारे जो सब उपदेश व्यर्थ जा रहे हैं, इस सारी मेहनत लोगों की बेकार जा रही है। इतनी संस्थाएं बन रही, इतने धर्म आयतन बन रहे, इतने मंदिर महाराज संत साधु, इतने प्रवचन, इनका कोई सार इसलिए नहीं दिख रहा है कि हम अंदर से परिवर्तित नहीं होते, हम बाहर से परिवर्तन करते हैं। कई लोग क्रिया कांड कर करके, कोई भगवान की पूजा करके भगवान के सामने गा गा कर अपना जीवन बदलना चाहता है, कोई रोटी वोटी के त्याग व्याग करके,
कोई जंगलों में जाके कोई कुछ, लेकिन अंदर में जब मिथ्यात्व है तो वो परिवर्तन असली होता नहीं। इसलिए अपन को क्या होता है, जब कसाय की मंदता होती है तो अपन को लगता है कि हमारे जीवन में परिवर्तन आ गया, लेकिन वो कसाय की मंदता ज़्यादा दिन नहीं टिकती, तीव्र हो जाती है, फिर हम वैसे के वैसे हो जाते हैं। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बिना ये वात्सल्य होने वाला नहीं है। हम आपको कितने ही समझाएं, अपने मोक्षु भाई हैं, सब अपने साधर्मी भाई हैं, सब एक ही गुरु के शिष्य हैं, सबको आत्मा ही चाहिए, ये आप ऊपर से समझते रहते हैं और समझाते रहते हैं, लेकिन अंदर में वात्सल्य प्रकट नहीं होता। क्यों वात्सल्य प्रकट क्यों नहीं होता? क्योंकि जब अंदर मिथ्यात्व है तो वो वात्सल्य नहीं हो सकता। इसलिए फिर झगड़े जहाँ से होते हैं, लड़ाई झगड़े आपको दिखाई देते हैं, तो आप कहते हो कि पता नहीं लोग कैसे धर्मात्मा है, पता नहीं लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन आपने उन्हें धर्मात्मा माना, ये आपकी गलती है। सम्यक दर्शन के बिना, सच्ची दृष्टि के बिना कोई धर्मात्मा हो नहीं सकता, ये निर्णय करो। कोई आदमी रोज पूजा पाठ करता है इसलिए धर्मात्मा हो गया, ये तो आपका बहुत अज्ञान है। इसलिए हिंदुस्तान में ये महिलाएं इतने व्रतशील संयम करती हैं, लेकिन मायाचार कम नहीं होता, अंदर की कोई कमी नहीं आती, जबकि खूब नियम पालती हैं, दुनिया भर के नियम पालती। समझ में आए कि नहीं आए? लेकिन उन नियमों से उनके अंतरंग में कोई परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि दुनिया में जड़ की क्रिया से चेतन में परिवर्तन कैसे आ सकता है? ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है। अब समझ में आ रहा है? मैं आपको कितने उपदेश दूं और आप कितने ध्यान से सुनो, लेकिन जब तक हमारे अंतरंग में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक परिवर्तन नहीं आएगा। ये बात अपन को समझनी चाहिए, लेकिन अपन अंतरंग के परिवर्तन पर तो ध्यान देते नहीं और बाहर में मीठी मीठी बातें बनाते हैं। तो देखो वो कहते हैं, स्वरूप में व जिन धर्म में व धर्मात्मा जीवों के प्रति ये प्रीति भाव सो वात्सल्य है, लेकिन ये सम्यक दर्शन के बिना नहीं होता। ये देखो 8 अंग ही सम्यक दर्शन के अंग हैं, ये मिथ्या दर्शन के अंग नहीं है। और जब अगर अपने अंदर मिथ्या दर्शन है, देखो त्रियंच गति के जीव होंगे तो उनके त्रियंच गति जैसा शरीर होगा, और मनुष्य गति के जीव होंगे तो मनुष्य गति जैसा शरीर होगा, और देव गति के जीव होंगे तो देवगति जैसा शरीर, और नरक गति के होंगे तो नारकियों जैसा शरीर। ऐसे ही सम्यक दर्शन होगा तो ये अंग होंगे, मिथ्या दृष्टि के अंग कहाँ से आ जाएंगे? हल में आया कि नहीं आया? इसलिए एक का अपन खूब गले मिलते हैं, अभी क्षमा वाणी आती, खूब क्षमा मामा मांगते हैं, खूब वाह 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 सब करते, जो भी कुछ करते हैं, लेकिन अंदर में कसाई नहीं मिटती। और ये सोचता है कि जो है कसाई नहीं मिटती क्योंकि ये आदमी ने गलत कर दिया। हम तो बिल्कुल शांत थे, हमारे परिणामों में कोई विकृति नहीं थी, इनने हमारा जो है ना साफ, हम तो बहुत शांति से थे। अरे भैया, अंदर में शांति होती तो ये कभी नहीं होता। अंदर कसाई की भट्टियाँ जल रही हैं, मोह राग द्वेष की भट्टियाँ जल रही हैं, वो प्रगट निमित्त पाकर होती हैं। असली उपादान तो अपने अंदर जल नहीं समझे आप, हमारे अंदर क्रोध भरा पड़ा हुआ है, बस क्रोध का बाहर में निमित्त बना और हम अंदर बाहर में वो दिखा। मान अंदर भरा, अभिमान है अपने अंदर, मान है कि नहीं भाई साहब? अंदर लबालब भरा साहब, नहीं हम तो बहुत शांत बैठे। अब भी मैं यहाँ से आप में से किसी को बुलाऊं और उसका सम्मान कर दूं तो अब भी अंदर ऐसा उछलेगा वो मान कि हमारे में क्या कमी है। तो आचार्य कहते हैं कि जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक ये क्रिया कांड से कुछ नहीं होता। लोगों को ये बात कहो तो बड़ी बुरी लगती है। अरे भैया, तुम्हारे 20 साल के क्रिया कांड में तुम्हारे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आया? तुम रोज पूजा करते हो, तुम्हारा क्रोध कम क्यों नहीं हुआ? रोज भगवान को इतना कपड़ा लेके पहुँचते हो, इतनी सेवा करते हो, कसाय कम क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये उपाय नहीं है कसाय कम करने का।
और अनादि काल से हमने ऐसे ही कसाय कम करने का प्रयत्न किया है। आया समझ में? पैसा देने से लोग कसाय कम होती है? बोलो। दान देने से लोग कसाय कम होती है? कौन सा गणित है आपका कि दान देने से लोग कसाय कम होती है? किसकी हो गई? चलो सब दान देते हो ना आप, कितनी कसाय लोग कसाय कम हो गई? अच्छे मूर्ख आदमी हो, ये दान देने से लोग कसाय कम कहाँ होती है जीव की? भाई दान दिया 10 लाख 20 लाख फिर कमाने चला जाता है, और वो दान भी दिया मान के लिए, सो अलग लोग। डॉक्टर साहब का एक प्रवचन है 10 लक्षण पे सुना होगा कि हमने लोभ केवल पैसे के लोभ को लोभ माना है। सुना है? मान का लोभ पैसे से भी भयानक है। ये मान के लोभी पैसे तक को नहीं गिनते हैं, कर्जा ले लेके बोलो दान देते हैं। मंदिर में भाई साहब 10 लाख रुपए की बोली ले रहे हैं और कर्जदार पीछे खड़े हुए हैं। उन कर्जदारों की चिंता नहीं सता रही, लेकिन मान कसाय ने अपना जोर मारा तो ठीक है कर्जदारों से निपट लेंगे, पहले यहाँ तो पैसा करो। हैं पड़ोसी कार खरीद लाया, इनके अंदर में ईगो प्रॉब्लम हो गई कि यार इसके पास कार, तो लोन पे कार खरीद लाए और लोन भरने के लिए पैसा नहीं, अब परेशान। तो ये कसाय समझे, अंदर में कसाय भरी पड़ी है। तो अपने को आचार्य कहते हैं थोड़ा स्वरूप समझो। और सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है? बोलो। सम्यक दर्शन की प्राप्ति की क्या विधि है रमेश जी? हाँ क्या विचार बताई थी, कौन कौन सी? हाँ वाह वाह, अरे गजब गजब, बहुत ही अच्छा। हाँ तो इन 4 को अप्लाई करना कि नहीं? देव शास्त्र गुरु वाले श्रद्धान में तो कुछ करना नहीं है, ठीक है कि नहीं? क्योंकि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान तो हल्का फुल्का है ही। अब जो तत्व विचार करें तो वो देव शास्त्र गुरु वाला श्रद्धान मजबूत होवे, क्योंकि अब देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान मजबूत करने के लिए उनकी प्रतिमा को घिसो, ये तो उपाय नहीं है। या गुरु के चरण पकड़ के बैठ जाओ, ये भी कोई उपाय नहीं है। या खूब शास्त्रों को सिर पर लेके रखो, तो ये तो कोई उपाय है नहीं, ये तो क्रिया है जड़ की, इसका करता तो जीव वैसे भी नहीं है। तो फिर देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान भी कैसे मजबूत होता है? आपने 3 काम गिनाए ना, 4 काम गिनाए हैं, काम एक ही करना है, 4 हो जाते हैं मेरे। काम एक और उसके रिजल्ट 4 रूप में परिवर्तित है। कौन सा उपाय है? केवल तत्व विचार। और तत्व विचार को और शॉर्ट करो, केवल भेद विज्ञान। वेद विज्ञान ता सिद्धा सिद्धा या किल केचना, और अस्सैव अभाव तो बद्धा बद्धा या किल केचना। आज तक जितने सिद्ध हुए हैं वे केवल और केवल वेद ज्ञान से हुए हैं, और आज तक जो संसार में 4 गति में बंधे हुए हैं वे केवल वेद ज्ञान के अभाव के कारण बंधे हुए हैं। समझ में आया? तो श्री गुरु कहते भेद ज्ञान करो, जागृत हो, ज्ञाता दृष्टा को अलग करो, राग देश को अलग करो, शरीर को अलग देखो, संयोगों को अलग देखो, बस ये करो। जड़ की क्रिया का कर्ता मैं नहीं हूँ, ये क्रिया के समय देखो, ये पुरुषार्थ है, क्रिया करना पुरुषार्थ नहीं। क्या बोला अरुण जी? क्रिया करना पुरुषार्थ नहीं है, क्रिया के काल में मैं क्रिया का कर्ता नहीं हूँ, ये जागृति पुरुषार्थ है। अरे कान यहाँ से पकड़ो, यहाँ से पकड़ो। वेद ज्ञान ही तत्व निर्णय करने में सहायक है, तत्व निर्णय ही वेद ज्ञान है, सब पर्यायवाची हैं। शब्दों को मत पकड़ो, शब्दों के पीछे जो भाव भाषण है उसको पकड़ो। चाहे जीव अजीव का भेद ज्ञान करो, चाहे राग और जीव का भेद ज्ञान करो, चाहे शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान करो, चाहे पत्नी और आत्मा का भेद ज्ञान करो, भेद ज्ञान करो। कई दफ़े समझ लो अच्छे से, ये भाई
पर्याय दृष्टि होना मिथ्यात्व है, द्रव्य दृष्टि होना सम्यक्त है, क्रिया ना मिथ्यात्व है ना सम्यक्त है। जड़ की क्रिया में कर ही नहीं सकता, ये श्रद्धान करना है, ये पुरुषार्थ है। क्रिया करूं क्रिया करूं क्रिया करूं, क्रिया बिन धर्म नहीं होगा, ये मान्यता मिथ्यात्व है। मैं पूजा करने वाला नहीं, मैं पूजा को जानने वाला हूँ। आज अभी सुबह पूज्य गुरुदेव श्री का मार्मिक प्रवचन हुआ। अभी गुरुदेव श्री ले रहे थे, ऐसा आनंद आया मुझे वो लाइन सुन के कि जैसे घड़े में आदि मध्य अंत में केवल और केवल मिट्टी व्याप्ति है। घड़े में क्या है? आदि मध्य और अंत। आदि मध्य अंत समझ गए ना? हाँ, ये तीनों अवस्थाओं में जब वो मिट्टी थी तब भी मिट्टी थी, और जब कुम्हार ने चाक पे चढ़ाई तब भी मिट्टी थी, और जब घड़ा बन के तैयार हुआ तब भी मिट्टी थी। ना उसमें कुम्हार था, ना चाक था, ना कोई दूसरा निमित्त था, केवल मिट्टी मिट्टी थी। बराबर। तो ऐसे ही गुरुदेव श्री ले रहे थे, ये मोह राग देश के परिणामों में कौन व्याप्ता है? आत्मा, ज्ञान। इसके आदि मध्य अंत में कौन है? केवल और केवल पुद्गल 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 पुद्गल। क्योंकि आत्मा में से राग का जन्म कैसे होगा? आत्मा जब अतीन्द्रिय ज्ञानमयी वस्तु है तो उसमें राग का जन्म कहाँ से होगा? बोलो। मिट्टी में से तो मिट्टी निकलेगी, मिट्टी में से तो घड़ा निकलेगा, मिट्टी में से सोना थोड़ी निकल आएगा। ऐसे ही वो ले रहे थे आज कि तू तो अतीन्द्रिय आनंद का पिंड है, तू तो ज्ञानानंद चैतन्य स्वभावी आत्मा है, तेरे में से केवल आनंद और ज्ञान झरना चाहिए। तो बोले साहब ये विकार, बोले विकार के आदि में मध्य में अंत में केवल कर्म व्याप्ता है, चैतन्य नहीं। ये वेद ज्ञान की सर्वोत्कृष्ट कला है, लेकिन हमें विश्वास नहीं आता। हमारे तर्क युक्ति खड़े हो जाते हैं, राग किसने किया? राग है तो आत्मा ही का, तो पकड़ लो राग को, मानो राग को अपना स्वरूप, अनादिकाल से यही तो किया। भैया राग केवल एक समय की पर्याय के विकार में है, आत्मा में राग है ही नहीं समझ में आ रहा? भैया जो बुखार आया है वो शरीर के ऊपर ऊपर हिस्से में आया, अंदर में बुखार नहीं है। अगर बुखार अंदर घुस जावे तो फिर उसका भाव नहीं करा जा सकता। ऐसे ही राग द्वेष की पर्याय एक समय में पैदा हुई, वो ही अपने सटकारक से विकार रूप हुई, उसी समय कर्म का उदय और उसी समय उस राग का परद्रव्य पे लक्ष्य। इसलिए राग का स्वभाव पुद्गल से मिलता है, चैतन्य से नहीं। मेरे राग देश कसाय के परिणाम में केवल कर्म और पुद्गल व्याप्ता है, चैतन्य। फिर चैतन्य कहाँ व्याप्ता है? चैतन्य ज्ञाता दृष्टा में व्याप्ता है उसी समय। कैसे? अगर चैतन्य राग रूप हो जाए, पुद्गल रूप हो जाए, तो फिर जानने देखने का काम कैसे करेगा? भाई जानने देखने का काम करने के लिए चैतन्य भिन्न रहना चाहिए ना। आ रहा समझ में कि नहीं? पकड़ में आ रहा कि नहीं? तो आचार्य कहते हैं कि तुम गहराई से विचार करो, तुम ज्ञान स्वभावी हो कि राग स्वभावी हो? ज्ञान स्वभाव त्रिकाल होता है और राग एक समय की पर्याय में होता है। जो त्रिकाल होता है उसे अपना मानने में तुझे प्रॉब्लम है, और जो एक समय का होता है उसमें अपनापन करके बैठने में तुझे आसानी दिखती है। तो गुरुदेव श्री आज यही समझा रहे थे कि मेरे में से ज्ञान झर सकता है, राग नहीं। फिर राग किसका है? राग एक समय का विकार पर्याय का, पर्याय के सटकारक से होता है। आज तो गुरुदेव श्री ये तक ले रहे थे कि ऐसी बात इस जीव ने कभी सुनी नहीं कि राग पुद्गल का है, ऐसी बात कभी काने पड़ी नहीं कि राग कर्म का है। हमेशा इसने कैसा परिचय किया, कैसा अनुभव किया कि राग मेरा है,
राग का करने वाला मैं हूँ, राग को भिन्न कभी जाना नहीं। इसलिए सारा जगत ये कहता है, ये सोनगढ़ वाले उल्टा उल्टा पढ़ाते हैं। ऐसा ले रहे थे आज गुरुदेव से, तो कह रहे थे भाई तुझे खबर नहीं है, तूने आज तक ध्यान नहीं दिया ये। तो बोले एकांत है, लोग क्या आरोप लगाते हैं, ये एकांत है। तो वो ले रहे थे एकांत नहीं है, सम्यक एकांत। कल युगल बाबू जी लेने सुना होगा, युगल बाबू जी कहते थे अनेकांत भी अगर अकेला खड़ा रहे तो वो एकांत है। सुनिए बात, कभी सुनी? अगर अनेकांत अकेला खड़ा रहे और तुम एकांत को स्वीकार नहीं करो तो अनेकांत भी एकांत बन गया। आया समझ में? हाँ, अनेकांत के साथ एकांत भी गर्भित है, उसे कहते सम्यक एकांत। देखो, सम्यक एकांत के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है, अनेकांत के आश्रय से नहीं। खतरनाक है थोड़ा सा। आया है कुछ समझ में कि नहीं आया है? भाई अनेकांत में पर्याय भी है और द्रव्य भी है, और हम पर्याय और द्रव्य दोनों में अपनापन करेंगे, दोनों को अपना स्वरूप मानेंगे, दोनों में एकत्व करेंगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। फिर सम्यक एकांत क्या है कि पर्याय मेरा स्वरूप नहीं है, मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, ऐसा सम्यक एकांत से उस त्रिकाली ध्रुव की श्रद्धा करेंगे तो सम्यक दर्शन होगा। इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री बार बार कहते थे अनेकांत के लोभ में द्रव्य की दृष्टि नहीं करता। काहे के लोभ में? जैसे अपन क्रिया के लोभ में अकर्ता क्या स्वीकार नहीं कर पाते। अपन को क्रिया का लोभ रहता है ना कि भाई पूजा पाठ भक्ति करना कि नहीं करना, मैं करने वाला ही नहीं हूँ, मैं जानने वाला हूँ, ये स्वीकार करने में आफत लगती है। क्यों लगती है आफत? क्यों लगती है? इसलिए लगती है कि अगर मैंने ऐसे अकर्ता मान लिया तो फिर ये पूजा पाठ कौन करेगा, स्वच्छंदी हो जाएगा। देखो, जैसे स्वच्छंदी होने का डर है उसे आत्मा की खबर ही नहीं है। भय से प्रीति नहीं होती। क्या कहा मैंने? लोक में भी सुना होगा ना, भय से प्रीति नहीं होती। वात्सल्य होगा, प्रेम होगा तो प्रीति होगी। हाँ हाँ, चाहे बहुत अच्छा समझ में आया। लाख करो बैरी की सेवा, भय से प्रीति नहीं होगा। मतलब भय है जिससे, उससे प्रीति कैसे हो जाएगी? हम और आप क्रिया कांड में इतने डरे हुए, क्रिया ना छूट जाए, क्रिया ना छूट जाए। तो जो ऐसा डर से, भय से, वो त्रिकाली ध्रुव को कब देख पाएगा? क्योंकि त्रिकाली ध्रुव को देखने के लिए पर्याय स्वतंत्र है, मैं उसका कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। जड़ की क्रिया जड़ में होती है, जैसी योग्यता होती है वैसी होती है, मैं करता नहीं हूँ। ये स्वीकार करने के लिए 56 इंच की छाती चाहिए, और वो तो अपने पास है नहीं। अपन तो बनिया है, अपन को तो क्रिया का भी लालच है और समय सार का भी लालच है। हमें थोड़ा आत्मा भी सुना दो और हमारी क्रिया भी पूरी करा दो। हाँ बराबर, जो उपयोग में नहीं आए उसके होने की कोई कीमत नहीं। त्रिकाली ध्रुव अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा, लेकिन वो दृष्टि का विषय नहीं बना तो निगोद में पड़ा रहेगा। मैं परिपूर्ण ज्ञायक हूँ, इसमें कोई शंका नहीं है, 100% सही है। लेकिन अगर ऐसी श्रद्धा नहीं करी तो निगोद में चला जाएगा और परिपूर्ण ज्ञायक वहाँ भी रहेगा। आया समझ में? हम सबको गहराई से विचार करना ही पड़ेगा कि हम क्रिया का रस नहीं छोड़ पाते, क्रिया का कर्तृत्व नहीं छोड़ पाते हैं। बताओ, शुद्ध भोजन कौन करता है? आत्मा के शरीर। भोजन कौन करता है? आत्मा के शरीर। सच बात में शरीर करता है, पक्का।
ये मैं करता हूँ? शुद्ध भोजन कौन करता है? शुद्ध भोजन करने का भाव कौन करता है? वो तो आत्मा करता है ना। है तो कल से शुद्ध खाने लगे। गायक की दृष्टि कर, मैं भोजन करने वाला नहीं, मैं जानने वाला, ये निर्णय कर। शुद्ध शुद्ध खाने का कर्ता क्यों बनता है? अब बताओ, वो क्रिया की पकड़ छूटती नहीं, छूटती नहीं, छूटती नहीं, इसलिए वो आत्मा अनुभव में आता नहीं, आता नहीं, आता नहीं। वने कान कई पंडित विद्वान होते हैं, इस शास्त्रों को पढ़ लेते हैं, तो ये क्या करते हैं, जलेबी की तरह गोल गोल घूमते रहते बेचारे। देखो जी, पर्याय की बात ऐसे नहीं है, क्रिया छोड़ना नहीं, स्वच्छंदी मत हो जाना, थोड़ा पर्याय का भी ज्ञान रखना। जैसे पर्याय का ज्ञान रखने से पर्याय का ज्ञान होता है। अरे भाई, अनादिकाल से पर्याय पर्याय का तो ज्ञान है, उसका क्या ज्ञान रखे? मैंने कल रात की क्लास में समझाया था, गेयों का ज्ञान नहीं करना पड़ता, वो तो अपने आप होता है। गायक का ज्ञान करना पड़ता है, वो अपने आप नहीं होता। वही पुरुषार्थ है। ये राग भाग में दम क्या है, ये तो इसके बारे में सोचो चाहे मत सोचो, वो तो बिल्कुल पैदा होता रहता, धड़ाधड़ पैदा होता रहता है। तुम्हारे सोचने से ज्ञान बढ़ता है। रे रात को नींद नहीं आवे तो ऐसे विकल्प आए जाते। कौन लाता है? तुम लाना चाहते, तुम तो कहते भगवान नहीं आवे, वे कहते हम तो आएंगे और आएंगे। है विकल्पों का ज्ञान करो। अरे वो तो अपने आप ही हो रहा है भाई, क्या ज्ञान करे उनका? ये विकल्प में नहीं हूं, मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, ये ज्ञान कर। पर्याय का क्या ज्ञान करना? पर्याय तो अपने आप जानने में आती है, राग तो अपने आप जानने में आता है। राग से भिन्न गायक जानने में नहीं आता। गे तो अपने आप झलकते हैं, लेकिन इन गेयों से भिन्न में गायक हूँ ये नहीं झलकता। ये झलकना पड़ेगा, ये मेहनत करनी पड़ेगी, ये पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ऐसी अनुभूति में उतरना पड़ेगा। नहीं उतर पा रहे हो तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। आप बहुत संयम में जीवन जी रहे हो, बहुत अच्छे जी रहे हो, बड़े मोक्ष हो, खूब स्वाध्याय सुनते हो, लेकिन आप और हम अगर ये प्रयोग नहीं करेंगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। और जब भी हमारे जीवन में अगर क्रिया कांड से कुछ संतोष आ रहा हो, शास्त्रों के ज्ञान से कुछ धर्मात्मा होने की फीलिंग आ रही हो, तो तुरंत द्रव्यलिंगी मुनि को याद करना, 1 सेकंड नहीं लगाना। ये द्रव्यलिंगी मुनि इसी के लिए बताया है शास्त्रों में। क्योंकि क्रिया कांड में अगर संतुष्ट हो रहा है, 2-4 नियम पाल के अपने को धर्मात्मा मान रहा है, तो द्रव्यलिंगी मुनि को देख। अगर 2-4 शास्त्र की गाथाएं याद हो गई हैं, थोड़ा शास्त्री वास्त्री बन गया है और अपने को अगर धर्मात्मा मानता है, तो 11 अंग 9 पूर्व वाले साधु को देख। वो लिखा ही इसलिए कि अनंत बार हमने जड़ की क्रिया में ऐसे रमे, ऐसे करे, क्या क्या नहीं करा, लेकिन ये मिथ्यात्व का नाश नहीं करा। तो ये भव के अभाव की विधि जड़ की क्रिया करने से नहीं, जड़ की क्रिया मैं नहीं कर सकता, ये स्वीकार करने से है। तो अनेकांत और सम्यक एकांत समझ में आया? अनेकांत के लोभ में सम्यक एकांत मत छोड़ो। ये द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान बराबर रखो, बराबर के चक्कर में द्रव्य दृष्टि मत छोड़ो। कई लोग कहते पर्याय द्रव्य में शामिल है कि नहीं, याद है ना प्रश्न, पर्याय दृष्टि के विषय में शामिल है कि नहीं? सुने होंगे, स्वाध्याय करने वाले कोई बैठे होंगे तो सुने होंगे, सुना ही है, लेकिन ज़्यादा गहरा स्वाध्याय नहीं करा ना। इस पे इतनी चर्चा चलती है। एक बार जब मैं जयपुर पढ़ता था, तब इस पर बड़ा बड़ा आज विषय हुआ, द्रव्य दृष्टि पर्याय शामिल है। मैंने कहा अच्छा जी, चलो देखें, सुनो। एक बार बताओ, क्या पता चलता है पर्याय और द्रव्य के बारे में? अच्छा, हृदय पे हाथ रख के बताओ। मैंने कह दिया पर्याय दृष्टि के विषय में शामिल है, क्या फर्क पड़ गया आपको? और मैंने कह दिया दृष्टि के विषय में शामिल नहीं है, क्या फर्क पड़ गया आपको? क्या हो गया भाई? गायक को तो जैसे देखना है वो तो वैसे ही दिखता है, वहाँ पर्याय पर्याय द्रव्य अलग अलग तो दिखते नहीं। मैं गायक परिपूर्ण हूँ, मुझे तो ये श्रद्धा करनी है,
मुझे तो ऐसी अनुभूति करनी है। अब वो पर्याय द्रव्य में जाके कर दी, के बाहर खड़े होकर कर दी, मेरा दिमाग लगाने की जरूरत है, क्योंकि मेरा ज्ञान का विषय नहीं है। फिर वो प्रश्न है कि अगर वो पर्याय द्रव्य में शामिल हो जाएगी तो वो ज्ञायक को दृष्टि में लेगी कैसे? ऐसे चलते सब पढ़ो, इस पे बहुत चर्चा होती मोक्ष में, लेकिन मुझे आज तक ना तो कभी ये विकल्प आते, ना शंका होती। मैं कहते पता नहीं लोग इन चीज़ों में क्यों उलझते। अरे पर्याय द्रव्य में शामिल है कि नहीं, इससे फर्क क्या पड़ रहा है? वहाँ दिखता है क्या कुछ? सिर्फ जानने वाला दिखता है, और जानने वाला मैं हूँ, ये जानो बस काम खत्म। और राग दिखता है, ये राग मैं नहीं हूँ, बस बात खत्म। और राग बदलता हुआ है, क्या है? वैसा का वैसा रहता, बात खत्म हो गई। जो वैसा का वैसा रहता वो द्रव्य, जो बदल जाए वो पर्याय, टेंशन फ्री। लेकिन बड़े बड़े विद्वान, इस पर चर्चा चलती है, कई विद्वान मानते पर्याय शामिल है। कितने विषय हैं जिन विषयों पे लोग परेशान हैं। केवली भगवान पर संयोगों को, संसार को व्यवहार से जानते कि निश्चय से। ये हजारों प्रश्न हैं जो मोक्ष हो गए। चलो व्यवहार से जानते, क्या फर्क पड़ गया तुम्हारे जीवन में? क्या फर्क पड़ गया? तुम्हें अपने जीवन से मतलब है कि केवली के जीवन से मतलब है? अभी आप लोगों को लग रहा है वहाँ से ही है तो क्या दम है? अरे आपको पता नहीं है, जाओ इन सिमरों फिमरों में, जाओ इन विद्वानों के पास जो ये शास्त्रों से विद्वान है। सूक्ष्म विषय है। वाह, तुमने भी संगति खूब कर रखी, मुझे देखे। कर्णन योग है और मारगणाएं नापते फिर रहे। अरे यार भाई, आत्मा का अनुभव करो, कहाँ चक्रों में बज रहे। हमें नहीं कर रहे, निषेध नहीं कर रहे जानने का। समय हो, ज्ञान हो तो जानो, लेकिन उसमें ऐसे तन्मय होके जानोगे तो आत्मा की दृष्टि कब करोगे? नहीं समझ? जितनी ठीक है जान लो, अच्छी बात है, कर्म मैंने भी पढ़े हैं, लेकिन उतने ही पढ़े हैं कि पढ़ लिए, जान लिए। अभी तो मैं कोई याद भी नहीं है, और मुझे कोई इस बात में नहीं याद भी नहीं किया क्या। ठीक है भाई, ये जब अनुभव की चीज़ जो करनी है वो प्रकट है, तो मैं वहाँ ताकत लगाऊं क्या वो ग्रंथों में खोजता फिरूं वो बरगड़ाए? हलवा सामने है, हलवा खाता नहीं, हलवा कैसे बनता है पूछता फिरता है। बोलो, हाँ जरूरत पड़ेगी। अब जब तक मेरी पत्नी है अब हलवा बना के दे रही, अब मैं क्यों पूछता फिरूं तू कैसे बनाती, क्या करती? बना तो मुझे खाने से मतलब कि कल के दिन नहीं रही तो हलवा छोड़ देंगे। और क्या करें? क्या कर सकते हैं? इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? वो पहले मैं भोजन बना लेता था, अभी भी बना तो सकता हूँ, और भोजन बहुत जल्दी बनाता था, बहुत फास्ट बनाता था, 5 मिनट बनाता था। लेकिन मेरा भाग्य का उदय ऐसा आया कि जब मैं जयपुर गया उसके बाद से मुझे भोजन बनाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। समझ में आया? अब मेरी पत्नी है, मेरी माँ है, अब मैं कि साहब मुझे भोजन बनाना, मुझे बहुत अच्छे से अलाव में बना, क्यों मैं अपना दिमाग लगाऊं, क्यों मैं वहाँ खर्च करूं? मुझे ये आत्मा का अनुभव करना कि नहीं करना? भाई जितने व्यर्थ के काम हैं जो हमारे बिना करे हो सकते, उन्हें बिल्कुल भूल के नहीं करना। क्यों जीवन की ताकत लगाना? ये जीवन बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे पास समय तो है नहीं, और हम ऐसी बातों में उलझ जाते सूक्ष्मता के नाम पर। केवली भगवान पर को जानते ही नहीं। तो भैया उनने सुमेरु पर्वत कैसे बताया कि 1 लाख योजन का है, फिर वो सब करना नहीं, वो सब बेफेल मार जाएगा कि नहीं? वो उसी समय सुमेरु पर्वत उनके ज्ञान में झलकता है, और वे तो अपनी आत्मा को जानते हैं, और वो सुमेरु पर्वत झलकता है, और वो ऐसा नैमित्तिक संबंध है, वो बाहर निकल आता है, और वो लोग कोट कर लेते हैं कि 1 लाख योजन का है। क्या होना इन बातों से? क्या मिलेगा तुम्हें? सचिन जी कह रहे हमें तो कुछ पता ही नहीं। अरे आपको पता नहीं है, 2 बड़े विद्वान इन्हीं चक्रों में आपस में बढ़ते थे। समझ में आया?
एक कहते थे केवली व्यवहार से जानते, कहते फालतू की बात है, तन्मय होके नहीं जानते, बस इतनी सी बात है। नियम सार में लगा, और नियम सार में एक गाथा क्या लग गए वे कुंद कुंद, वो आफत हो गई। एक गाथा है उसमें कि भाई केवली भगवान जगत को व्यवहार से जानते, और व्यवहार करते नहीं चलेगा कि तन्मय होके मान एकत्व पूर्वक ममत्व पूर्वक कर्तव्य पूर्वक नहीं जानते। और दो 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 आ गया ना, दो पना आ गया ना पर को, तो पर आया तो व्यवहार आया, इसलिए व्यवहार से जानते। लेकिन व्यवहार से जानते तो वो झूठा जानते ये अर्थ नहीं है भैया। वो मेरी कल मैं भोलानाथ नगर के मंदिर में दर्शन कर रहा था, तो मैंने कहा भगवान आपके ज्ञान में तो मेरी सिद्ध पर्याय झलक रही है, अभी मेरे ज्ञान में भले ही नहीं झलक रही। समझ में आया कि नहीं? तो उनके ज्ञान में मेरी सिद्ध पर्याय झूठी झलक रही है क्या? बोलो। तो आचार्य कहते हैं कि भैया द्रव्य गुण पर्याय ये तुम वैसे अलग अलग समझने की कोशिश करोगे, समझ लोगे ठीक है, लेकिन जब आत्मा के अनुभव में जाना है, तत्व निर्णय में जाना है, तो ये सीधा सा समझो राग और ज्ञान। अंदर कितनी चीजें हैं? राग और ज्ञान, तीसरा कुछ भी नहीं है। और एक ज्ञान है ये मैं हूं, और राग है ये मैं नहीं हूं। ये दो बात रमेश जी पकड़ लो बस। और जड़ की क्रिया जड़ में होती है, मैं उसका कर्ता भोक्ता नहीं। इन तीन बातों की सावधानी जो जीव रखेगा, ऐसी जागृति जो जीव रखेगा, अल्प काल में मुक्ति को प्राप्त करेगा। इसके अलावा चाहे जितनी धमाधम करेगा, मंदिर बनवाए, पूजा करे, भक्ति करे, प्रचार करे, शंकर जी के पहाड़ चढ़े, खूब क्रिया कांड पाले, महाराज बन जाए, साधु बन जाए, इन तीन चीजों का ध्यान नहीं रखेगा तो कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं करेगा। यही है वेद विज्ञान। यही अमृतचंद आचार्य कलश में कह रहे, वेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धाया किल केचना। वेद विज्ञान से ही सिद्ध होते हैं। आत्म ध्यान नहीं लगा सचिन जी, तो वेद ज्ञान की कितनी महिमा है कि वेद ज्ञान पक्का और सच्चा होगा तो ध्यान तो हो ही जाना है। क्योंकि ध्यान तो करने की हमें जन्मों जन्मों की आदत पड़ी है। ध्यान करने की चीज़ नहीं, ध्यान होने की चीज़ है। वेद ज्ञान होने की चीज़ नहीं, करने की चीज़ है। नहीं समझ में आया भाई? भेद हो गया। दो भाई रहते थे एक मकान में, तो पहले तो मिलके रहते थे, हिस्सा बांट हुए नहीं थे, तो सारा ही मकान अपना था भाई साहब। और फिर दो भाई थे, 200 गज का मकान था, है ना। अब आधा आधा बांट दिया, राइट वाला छोटे भाई को मिल गया, लेफ्ट साइड वाला बड़े भाई को मिल गया, और दोनों तरफ अलग अलग गेट लग गए। भेद हो गया, हो गया, भेद किया, यहाँ भेद हो गया। अब ध्यान कितना करना पड़ेगा कि ये वाला मेरा है? क्या भाई साहब, भेद होते ही अब इस तरफ की ईंट हिलेगी तो मेरी ईंट हिल गई, और उस तरफ की ईंट हिलेगी तो पड़ोसी की हिल गई। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। बोलो होता है कि नहीं होता? ध्यान हम 24 घंटे कर रहे कि नहीं कर रहे? किसका? जिसमें अपनापन है उसका हो रहा है। पत्नी का, बच्चों का, मकान का, दुकान का, संयोगों का ध्यान हो रहा है। ध्यान करना कहाँ पड़ता है? ऐसे ही आत्मा में जब गहरा अपनापन होता है तो ध्यान करना नहीं पड़ता, अपने आप ही उसका ध्यान होता है। इसलिए अपना ध्यान सच्चा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अपनापन है पुद्गल में और ध्यान लगाना चाहते हैं आत्मा का, और इसलिए वहाँ दिखता है पुद्गल। तो तुम कहते हो कि ध्यान बहुत कठिन है। ध्यान कठिन है कि मान्यता गलत है, श्रद्धा गलत है, दृष्टिकोण गलत है, अपनापन गलत जगह है। अपनी वस्तु में अपनापन करे बिना ध्यान होगा कैसे? डॉक्टर साहब बहुत अच्छा उदाहरण सुनाते हैं ध्यान के लिए, सुना होगा आप लोगों ने। एक लड़का लड़की थे और कॉलेज में पढ़ते थे, दोनों जैनी थे, अच्छे परिवार के थे, और दोनों को आपस में प्रेम हो गया। प्रेम हो गया और माँ बाप को पता चल गया। लेकिन माँ बाप को बड़ी खुशी थी कि अपन तो खुद ही चाहते थे कि अगर इनके घर रिश्ता हो जाए तो बहुत अच्छा है, और वो भी चाहते कि इनकी लड़की हमारे घर की बहू बन जाए। तो दोनों ही सोचते थे, और दोनों फ्रेंड थे,
उन कौन? माँ बाप। तो माँ बाप ने जब पता चला, उनको भी चल गया, इनको भी चल गया, तो आपस में बोले रिश्ता कर लो। बोले अरे बिल्कुल तैयार है, ठीक है कि नहीं। अब लड़के को अभी कुछ नहीं बताया। तो डॉक्टर साहब बुलाते हैं, बताते उदाहरण को लंबाते ना वो, कि बुलाया, लड़का आया कॉलेज से, बोले सुन हमने तेरा रिश्ता पक्का कर दिया। तो अब उसे तो पता नहीं कि किससे कर दिया। तो वो कहते अरे मुझे तो पढ़ाई करनी है, अभी नहीं करना, ऐसा वैसा जो भी है, समझ में आया। वो कहता फालतू चक्कर में नहीं पड़ना, और चला गया ऊपर। तो उसके पिताजी ने थोड़ी देर बाद जब नीचे द्वारा आया तो बोला सुन तो ले, रिश्ता किससे पक्का करा? अरे किसी से कराओ, मुझे करना ही नहीं। तो एकदम वो बोले अपनी पत्नी से, बोले दयाल चंद को मना कर दो। और उसके कान में सुनाई दिया दयाल चंद, और दयाल चंद तो मेरे होने वाले ससुर का नाम है है। तो एकदम बोला क्या कह रहे हो पिताजी, वैसे आपकी इतनी इच्छा है। ऐसा डॉक्टर साहब बहुत अच्छे सुनाते थे, बहुत मस्त थे, समझ में। तो ठीक है। तो फिर उनने कहा कि देख बेटे हमें सब पता है, ठीक है। वो बोले हमें कोई एतराज नहीं है। ले भी ठीक है। बोले अब लेकिन तेरी परीक्षा का समय है, और आज से तुम एक दूसरे से मिलोगे नहीं, फ़ोन पे बात नहीं करोगे, और तीसरा एक दूसरे को याद नहीं करोगे। तो उसने बहुत अच्छी बात कही बेटे ने, कि आपकी 2 शर्तें बिल्कुल मंजूर है, ना मिलूँगा ना फ़ोन करूँगा, लेकिन तीसरा मेरे हाथ में ही नहीं है, याद नहीं करूँगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, याद तो हर समय आएगी। ऐसे ही आचार्य भगवंत कहते आत्मा से तुझे सच्ची प्रीति हो जाए और तू आत्मा का स्मरण करने से चूक जाए, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। और तुझे आत्मा का स्मरण नहीं आता है, इसका अर्थ है कि तुझे आत्मा से प्रीति आया। समझ में अरविंद जी? तो जब तक आत्मा के प्रति अपनापन नहीं आएगा, आत्मानुभूति नहीं होगी। मैंने कई दफे समझाया, अनुभूति के बाद अपनापन आता है, नहीं अपनापन सच्चा माना जाता है। पहले अपनापन करना पड़ता है, अनुभूति बाद में आती है। लेकिन वो अनुभूति से सम्यक दर्शन होता है, इसलिए कि तेरा अपनापन सच्चा तभी माना जाएगा जब तेरी अनुभूति होगी। जैसे लोग में है ना, लड़का लड़की प्रेम करते हैं और लड़की कहती लड़के से तुम शादी कर लो, वो कहता मैं शादी नहीं करूँगा, तुझसे प्यार तो बहुत करता हूँ। तो वो प्यार सच्चा नहीं है। फिर वो लड़की कहती 2 कौड़ी का प्यार है तेरा, नहीं नहीं नहीं, प्यार तो मैं तेरे से मरते दम तक करूँगा, लेकिन शादी नहीं करूँगा। ऐसा प्यार कोई काम का नहीं है जो शादी तक ना जाए। ऐसा श्री गुरु कहते हैं, ऐसा आत्मा का अपनापन कोई काम का नहीं है जो अनुभूति तक ना जाए। अनुभूति होनी ही चाहिए, तभी सच्चा अपनापन माना जाएगा। निर्णय हुआ, पकड़ में आया, ऐसे ही अपन सब जगह लगाओ। हमारे वात्सल्य सब झूठे सिद्ध क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जे आत्मा के आश्रय से वात्सल्य नहीं उमड़ रहे हैं, निजी स्वार्थों से वात्सल्य प्रकट हो रहे हैं। आपने देखा कि बड़ा सेठिया है, आप कुर्सी लगाते फिर रहे हो, अब बाबूजी बाबूजी करते फिर रहे हो। ये आत्मा के आश्रय से वात्सल्य उठा है कि पैसा देख के वात्सल्य उठा है। और पैसा देख के जब वात्सल्य उठेगा तो टिकेगा कितने दिन? कि क्यों कि जिस दिन वो पैसा नहीं देगा उसी दिन होगा तू अपने घर का सेठ। हाँ, का मतलब है। और मज़ेदार बात भी देखो, ये वात्सल्य उन्हीं को उठता है जो मंदिर की कमेटी फमेटी वाले होते हैं। जो आम पब्लिक होती वो तो कहता कितना ही बड़ा सेठ है, हमें क्या लेना है, वो तो शांति बैठे रहते। क्योंकि इन कमेटियों वालों को पता है कि माल देगा, और माल देगा तो संस्था बढ़ेगी, और संस्था बढ़ेगी तो हम बढ़ेंगे। जितनी बड़ी संस्था का नाम उतने बड़े पदाधिकारी का नाम। आप जानते नहीं हम कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए भाई साहब आप? हम विश्वास नगर से आए। हाँ ठीक, अच्छी बात है, आए होगे। फिर बोलता हम अध्यक्ष में आ गए। आया समझ में?
ये संस्था बड़ा करना धर्म को बड़ा करने का लालच नहीं है, अपने को बड़ा करने का लालच है। ये विद्वान जो सेठियों के थैले उठाते हैं, ये क्यों उठाते हैं? कोई इन्हें सेठियों से वात्सल्य है, सेठियों के प्रति प्रेम है, क्या है चक्कर कि वे सेठिया उन संस्थाओं के संस्थापक हैं, संरक्षण हैं, अध्यक्ष मंत्री हैं। और इस विद्वान को पता है कि इस सेठिया से बना के चलूंगा तो कल ये वहां शिविर लगाएगा तो मुझे बुलाएगा, इसलिए उसके आगे पीछे होता है। नहीं समझ में आया? और आम पब्लिक है, उससे उसे कोई लेना देना नहीं है। यही मिथ्या दृष्टि साधु संतों का हाल है। आजकल साधु मिथ्या दृष्टि साधु जो हैं उनकी भी यही स्थिति हो गई है। वीआईपी लोगों से मिलते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उनके ऊपर पिछी रखते हैं, और आम आदमी जाए तो उसे कहते हटाओ इसको, हटाओ इधर भीड़ को। समझ में आया कि नहीं आया? बंद कमरों में साधुओं की मीटिंग हो रही है, सब चल रहा है। वो तो सब जगह जैसा ये नेतागिरी चलती ना, ये नेताओं के काम चलते हैं, ऐसे ही आजकल मंदिर और संस्थाओं के काम चल रहे हैं। सब जगह पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स। सबको खुश रखो ताकि अपनी कुर्सी बची रहे, इसका नाम वात्सल्य नहीं है। आया ही वात्सल्य पे बोल रहा हूँ, इसलिए जो नकली वात्सल्य, स्वार्थ से उपजा वात्सल्य, ये ज़्यादा देर टिकता। अरविंद जी अच्छा लग रहा है ना? हाँ, बुरा तो नहीं लग रहा है? हाँ नहीं, अरविंद जी को बुरा लगता ही नहीं, क्योंकि अरविंद जी ज़्यादा सोचते ही नहीं है कि नहीं? चलो, ये भी अच्छा है। ज़्यादा सोचना अच्छी बात है, लेकिन आत्मा के बारे में, संसार की बातों को ज़्यादा सोचनी नहीं। जैसे डॉक्टर साहब बताते थे कि उनसे कोई मिलने आता था ना, और वो दुनिया भर की बातें सुनाते, लोग मानते तो है नहीं। अब कौन कहे कि भैया तुम क्या सुनाए जा रहे हो, सब हमारी संस्था में चल रहा है, हम वहाँ से आए हैं और हमने ये बनवाया है। तो डॉक्टर साहब जब अकेले बैठते थे तो पता कहते थे, मैं इसे अवग्रह ज्ञान के आगे जाने ही नहीं देता। ये समझ में आई न्याय की भाषा? माने अवग्रह ज्ञान या अवाय धारणा, तो अवग्रह बना के ही छोड़ देता हूँ कि कुछ कह रहा था, क्या कह रहा था वो मेरे अंदर जाता ही नहीं। और धर्म की कोई बात सुनाए तो वो धारणा तक जाती है। बस ऐसे ही अपना जीवन बना लो कि व्यर्थ की बातों को अवग्रह तक रहने दो, और जो आत्म कल्याण की बात है उसे अंदर तक जाने दो। बस एक यहाँ पर चौकीदार खड़ा करो और उससे कहो कि जो आत्म तत्व संबंधी चर्चा आए वो अंदर लाना, और जो संसार संबंधी चर्चा है उसे तू ही निपटा देना। समझ में आया? ठीक है, तो अपन ने अब वात्सल्य की चर्चा कर ली। ये 8 अंग अपने पूरे हो गए। अभी थोड़ा सा और बचा है, इसमें जो मनुष्य का उदाहरण दे दिया है। अब आज का तो दिन, चलो आज क्या है, शुक्रवार है, क्या है, बृहस्पति, कल का परसों का दिन है, ठीक है। अब कल का दिन और ले लेंगे, और फिर 25 दोष हैं, ये चर्चा कर लेंगे, और उसके बाद ये चलाएंगे अपन। बहुत आनंद, इसका ही इंतजार है मेरे को। रहस्यपूर्ण चिट्ठी, समझ में आया? तो अभी आज समय पूरा हो गया। तो अपन को बाहर से नहीं बदलना है, अंदर से बदलना है, और भेद विज्ञान ही आत्मानुभूति का सच्चा उपाय है। ये बात हमें समझनी है। सहजानंदी।